अब देखिए, मिडिल ईस्ट में दोबारा से जंग भड़कने के खतरे के बीच दुनिया की सबसे शक्तिशाली नौसेना यानी यूएस नेवी ने अपनी सबसे घातक यूनिट को स्ट्राइक जोन में भेज दिया है। ईरान को घुटनों पर लाने के लिए ट्रंप ने अपनी नौसेना के शक्तिशाली यूएसएस बॉक्सर्स, यूएसएस त्रिपोली को मोर्चे पर तैनात करने का आदेश दिया है और इस मिशन के लिए 2500 से ज्यादा मरीन्स की तैनाती की गई है। अमेरिकी मरीन्स सिर्फ सैनिकों का दस्ता नहीं है, ये एक ऐसी रैपिड रिएक्शन फोर्स है जो हवा, पानी और जमीन तीनों ही मोर्चों पर एक साथ हमला कर सकती है। इन्हें दुश्मनों का काल भी माना जाता है। रिपोर्ट आप देखिए। समंदर की लहरों पर सवार यह है अमेरिकी नौसेना का महाबली यूएसएस बॉक्सर, जो मिडिल ईस्ट में हुंकार भरने के लिए तैयार है। अगर युद्ध विराम टूटता है और जंग छिड़ती है तो यूएसएस बॉक्सर ईरान के खिलाफ बारूदी कोहराम मचा सकता है। इस पर सवार होकर हजारों अमेरिकी मरीन्स मध्य पूर्व की ओर बढ़ रहे हैं। यूएसएस बॉक्सर मलक्का जल डमरू मध्य को पार करता हुआ सीधे सेंटकॉम के कमांड एरिया में दाखिल हो रहा है। यह सिर्फ जहाज नहीं बल्कि समंदर में तैरता हुआ किला है, जो पलक झपकते ही किसी भी देश के तट पर तबाही मचा सकता है। इस पर 2500 से अधिक मरीन्स तैनात हैं, जिनका नाम सुनकर दुश्मन का कलेजा कांप उठता है। यूएसएस बॉक्सर्स के साथ चल रहे दस्ते में यूएसएस पोर्टलैंड और यूएसएस कॉमस्टॉक भी शामिल है। ये बेड़ा 15 से 20 नॉट की रफ्तार से सीधे उस ब्लॉकेड जोन की तरफ बढ़ रहा है, जहां ईरान से जुड़े टैंकरों को रोकने और जब्त करने की रणनीति तैयार की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक अगर ये बेड़ा अपनी पूरी रफ्तार पकड़ता है तो जल्द ही ये ईरान के करीब ऑपरेशन जोन में होगा। मकसद साफ है, ईरान की आर्थिक घेराबंदी करना और जरूरत पड़ने पर जमीनी हमला बोलना। अमेरिका के पास 31 एम्फीबियस शिप हैं, जिनमें यूएसएस बॉक्सर के अलावा यूएसएस त्रिपोली जैसे बेहद शक्तिशाली युद्धपोत शामिल हैं। USS Tripoli displaces over एम्फीबियस असॉल्ट शिप यूएसएस त्रिपोली पहले से अरब सागर की लहरों पर मौजूद है और ये हॉर्मुज स्ट्रेट की निगरानी कर रहा है। त्रिपोली को ईरान के खिलाफ जंग के दौरान ही मिडिल ईस्ट भेजा गया था। इतना ही नहीं, एम्फीबियस रेडी ग्रुप यूएसएस बॉक्सर को भी अमेरिकी नेवी ने प्रशांत महासागर से मिडिल ईस्ट में तैनात कर दिया है। इसके पीछे एक सबसे अहम बात 11वीं मरीन एक्सपीडिशन यूनिट को वॉर रेडी करना है। यूएसएस बॉक्सर के साथ मरीन यूनिट की मिडिल ईस्ट में मौजूदगी ने समंदर में ईरान के मुकाबले अमेरिका की स्थिति को और ज्यादा मजबूत कर दिया है। आगे बढ़ने से पहले हम आपको अमेरिकी नेवी के यूएसएस बॉक्सर और यूएसएस त्रिपोली की खासियत के बारे में बताते हैं। यूएसएस त्रिपोली एविएशन फोकस वाला हमलावर वॉरशिप है। इसे लाइटनिंग कैरियर कहा जाता है क्योंकि ये वॉरशिप F-35B स्टेल्थ फाइटर के माकूल माना जाता है। यूएसएस त्रिपोली रोलिंग एयर फ्रेम मिसाइल, इवॉल्व सी स्पैरो मिसाइल, कैल मशीन गन्स और 25 mm गन से लैस होता है। F-35B से हवाई हमले के साथ ये वॉरशिप तेजी के साथ मरीन सैनिकों को टारगेट तक पहुंचा सकता है। मरीन्स को हेलीकॉप्टर्स या शॉर्ट टेक ऑफ वाले ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट से कभी भी जमीन पर उतार सकता है। दूसरी तरफ यूएसएस बॉक्सर की ताकत इसकी डिजाइन है। लैंडिंग क्राफ्ट मसलन होवरक्राफ्ट या बोट से मरीन्स और मिलिट्री वाहनों को सीधे समंदर किनारे बीच पर उतार सकता है। यूएसएस बॉक्सर में भी रोलिंग एयरफ्रेम मिसाइल, सी स्पैरो मिसाइल, 25 mm के 38 चेन गन्स और कैल मशीन गन्स तैनात रहते हैं। यूएसएस बॉक्सर हेलीकॉप्टर और लैंडिंग क्राफ्ट दोनों से हमला कर सकता है। यूएसएस बॉक्सर ऐसा एम्फीबियस असॉल्ट शिप है जो समुद्री नाकेबंदी, ईरानी टैंकरों की जब्ती और इंटरसेप्शन एंड बोर्डिंग ऑपरेशंस के लिए हमेशा तैयार रहता है। स्टेल्थ फाइटर्स सीधे वर्टिकल लैंडिंग और टेक ऑफ कर सकते हैं। अमेरिका के इस पूरे मिशन की सबसे बड़ी ताकत है 2500 अमेरिकी मरीन्स, जिनकी ताकत और बहादुरी का लोहा पूरी दुनिया मानती है।
अमेरिकी मरीन्स की ट्रेनिंग दुनिया में सबसे कठिन मानी जाती है। इन्हें खास तौर पर एम्फीबियस असॉल्ट यानी समुद्र के रास्ते दुश्मन के तट पर कब्जा करने के लिए तैयार किया जाता है। इन्होंने अमेरिका के लिए कई मुश्किल मिशन को अंजाम दिया है। जब ये मरीन्स यूएसएस बॉक्सर से निकलते हैं तो उनके साथ F-35B फाइटर जेट का सुरक्षा कवच होता है और ऑस्प्रे जैसे विमान इन्हें सीधे दुश्मन की सीमा के अंदर ड्रॉप करते हैं। ये मरीन्स बोर्डिंग एंड सीजर में माहिर माने जाते हैं, यानी चलते हुए टैंकरों पर हेलीकॉप्टर से उतरकर चंद मिनटों में उसे अपने कब्जे में लेना इसके बाएं हाथ का खेल है। यूएसएस बॉक्सर और यूएसएस त्रिपोली की तैनाती का सीधा मतलब है, अगर महायुद्ध का दूसरा चैप्टर शुरू होता है तो अमेरिका अब सिर्फ हवाई हमलों तक सीमित नहीं रहेगा। अगर ज़रूरत पड़ी तो अमेरिका अपने मरीज दस्ते को होर्मुज जलडमरू मध्य को ईरान के कब्जे से छुड़ाने के लिए भेज सकता है। तब ये 2500 मरीन्स सीधे ज़मीनी मोर्चा भी खोल सकते हैं, जिनका मुकाबला करना ईरान की फौज के लिए बहुत मुश्किल होगा। भूमध्य सागर से लेकर अरब सागर और लाल सागर तक अमेरिकी नेवी के समुद्री सुल्तान हुंकार भर रहे हैं। समंदर के मोर्चे पर अमेरिका की नौसेना के जंगबाज अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहे हैं। ईरान के तेवरों को देखते हुए अमेरिकी नौसेना ने बड़ी घेराबंदी की है। अमेरिका का लक्ष्य ईरान को बिना शर्त बातचीत के लिए मजबूर करना है, लेकिन इतिहास गवाह है कि जब जब फारस की खाड़ी में इतने बड़े युद्धपोत और हजारों सैनिक जमा हुए हैं, तब एक छोटी सी चिंगारी ने भी भीषण आग का रूप लिया है। समंदर के सीने पर दौड़ते ये युद्धपोत और इनमें सवार हजारों जाबाज मरीन्स क्या वाकई ईरान को पीछे हटने पर मजबूर कर पाएंगे या फिर मिडिल ईस्ट का समंदर एक नई जंग का गवाह बनेगा? टीम न्यूज़ नेशन। वहीं हॉर्मुज में ईरान की तैनाती को लेकर तेहरान टाइम्स का दावा है कि अमेरिकी नाकेबंदी के दावों के बीच हॉर्मुज में IRGC तैनात है। सैटेलाइट तस्वीरों में IRGC के 40 हमलावर नौकाएं देखी गई हैं और हॉर्मुज में गश्त करती हुई IRGC की ये हमलावर नौकाएं बताती हैं कि किस तरीके से नाकेबंदी जो ईरान की है वो भी लगातार जारी है, वहां पर गतिविधियां अभी भी हो रही हैं। ईरान की तैनाती की लगातार पुष्टि हो रही है और अमेरिका के दावों की पोल भी खुल रही है। ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजरायल के इस युद्ध ने दुनिया को दिखा दिया है कि आने वाले समय में इंसान नहीं बल्कि मशीनें तय करेंगी कि जीत किसकी होगी। और अब जंग सिर्फ टैंकों या फिर मिसाइलों से नहीं लड़ी जाएगी, वो हथेली जितने छोटे छोटे किलर्स ड्रोन से लड़ी जा रही है। महायुद्ध के बीच अमेरिकी मरीन्स ने भी अपने लिए घातक ड्रोन्स का जखीरा इकट्ठा कर लिया है और अमेरिकी नौसेना के पास इस वक्त 3500 से ज्यादा FPV यानी फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन्स की फौज खड़ी है। इसके अलावा अमेरिकी युद्धपोतों की नई खेप के लिए जापान और दक्षिण कोरिया के साथ हाथ मिलाने के लिए भी तैयारी पूरी है। यह खास रिपोर्ट आप देखिए और समझिए कि कैसे जंगी मोर्चे पर तैयारी हो रही है। आधुनिक युद्ध का चेहरा बदल रहा है। इंसानों की दुनिया में अनमैन्ड वॉरफेयर युद्ध की दशा और दिशा तय कर रहे हैं। ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल की जंग ने इसकी परिभाषा नए सिरे से गढ़ी है। अमेरिका ने इस जंग में ईरान पर अपने घातक ड्रोन पावर का जबरदस्त इस्तेमाल किया और अब खबर है कि अमेरिकी आर्मी अपने ड्रोन्स बजट को कई गुना बढ़ाने जा रही है। दुनिया की सबसे ताकतवर और हाईटेक आर्मी ने ईरान के खिलाफ मानव रहित तकनीक का इस्तेमाल कर भीषण हमले किए और समुद्र से लेकर जमीन तक ईरान के कई अहम रणनीतिक ठिकानों को निस्तानाबूद किया। ईरान के खिलाफ हवाई हमलों में अमेरिका के ड्रोन्स ने किल स्विच की तरह काम किया, जिसने ईरान के एयर डिफेंस को लाचार बना दिया। अमेरिकी मरीन कॉर्प्स को लेकर एक चौंकाने वाला खुलासा किया है
अक्टूबर 2025 में अमेरिकी नेवी के हमलावर ड्रोन्स नहीं के बराबर थे, लेकिन अब उसके पास 3,500 से ज्यादा FPV अटैक ड्रोन्स का जखीरा है। FPV ड्रोन आकार में छोटे लेकिन जंग के मैदान में बहुत घातक साबित होते हैं। फिलहाल अमेरिकी नेवी में इनकी संख्या 3,500 से अधिक है, जिससे 2028 तक बढ़ाकर 3 लाख तक करने का लक्ष्य है। FPV ड्रोन्स की रफ्तार 100 मील प्रति घंटा से अधिक होती है। ये सटीक और आत्मघाती हमले कर सकते हैं। अमेरिकी नेवी का टारगेट हर मरीन्स को ड्रोन ऑपरेटर बनाना है, ताकि दुश्मन के ठिकानों पर अचूक और घातक प्रहार किया जा सके। अमेरिकी मरीन्स कॉर्प्स ने कुछ ही महीनों के भीतर शून्य से हजारों अटैक ड्रोन्स का सफर तय किया है। यूक्रेन युद्ध से सबक लेते हुए अमेरिका ने मरीन कॉर्प्स अटैक ड्रोन्स टीम बनाई है। इन FPV ड्रोन्स की खासियत ये है कि ऑपरेटर चश्मा पहनकर ड्रोन्स की आंखों से लाइव फीड देखता है। ये 100 मील प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ते हैं और विस्फोटक लेकर सीधे दुश्मन के बंकर या टैंकर से टकरा जाते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम आपको FPV ड्रोन्स की घातक शक्ति के बारे में बताते हैं। ये ऐसे मानव रहित ड्रोन्स हैं जिन्हें विशेष गॉगल्स के माध्यम से रियल टाइम वीडियो फीड देखकर नियंत्रित किया जाता है, जो पायलट कॉकपिट जैसा अनुभव देते हैं। ये छोटे, बेहद फुर्तीले और तेज गति वाले होते हैं। ये ड्रोन रेडियो सिग्नल के बजाय तार से जुड़े होते हैं, जो इन्हें जैमिंग से बचाते हैं। फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन को ऑपरेटर VR गॉगल्स पहनकर नियंत्रित करता है। ड्रोन से एक पतली तार जुड़ी होती है जो कंट्रोलर तक जाती है। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और जैमर्स इस पर बेअसर हैं। पहाड़ों या बिल्डिंग के पीछे भी सिग्नल नहीं टूटता है। हाई रेजोल्यूशन वीडियो फीड आखिरी सेकंड तक मिलती है। आसमान में तो ड्रोन्स आ गए हैं, लेकिन समंदर में अमेरिका एक बड़ी चुनौती का सामना कर रहा है। चीन की युद्धपोत निर्माण क्षमता अब अमेरिका से 232 गुना ज्यादा हो चुकी है। चीन के पास आज 370 से अधिक युद्धपोत हैं, जबकि अमेरिका के पास 300 के आंकड़े को छूने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। इसी संकट से उभरने के लिए अमेरिका ने अपने 2027 के बजट में $1.85 बिलियन की रकम रखी है। इसका मकसद है जापान और दक्षिण कोरिया के शिपयार्ड्स का इस्तेमाल करना। जापान का मोगमी क्लास और दक्षिण कोरिया का डेगू क्लास युद्धपोत अब अमेरिकी नौसेना का हिस्सा बन सकते हैं। अमेरिका की रणनीति के 2 पहलू हैं। पहले ये कि अमेरिका अब महंगे और बड़े हथियारों के साथ साथ सस्ते और सामूहिक हथियारों पर ध्यान दे रहा है। दूसरा पहलू, जापान और दक्षिण कोरिया दुनिया के दूसरे और तीसरे सबसे बड़े जहाज निर्माता हैं। दक्षिण कोरिया ग्लोबल शिप बिल्डिंग का 28% और जापान 15% हिस्सा नियंत्रित करता है। इसलिए अमेरिका इसके साथ हाथ मिलाकर अपनी नौसेना को और मजबूत कर रहा है। अगर अमेरिका और चीन के नौसैनिक जहाजों के निर्माण की तुलना करें तो चीन काफी आगे नजर आता है। ड्रैगन आर्मी हर साल 6 से 10 डिस्ट्रॉयर बनाती है, जबकि अमेरिका 2 से 4 डिस्ट्रॉयर ही बना पाता है। अमेरिका को इसके लिए $1 बिलियन से ज्यादा खर्च करना पड़ता है, जबकि चीन के लिए ये मिशन किफायती है। अमेरिका प्रोजेक्ट देर से चला रहा है, जबकि चीन की रफ्तार 4 से लेकर 6 गुना तक ज्यादा तेज है। चीन अब दुनिया का सबसे बड़ा जहाज निर्माता बन चुका है। इसी गैप को भरने के लिए ट्रंप प्रशासन अब रक्षा रणनीति में आमूलचूल बदलाव कर रहा है। इसलिए पेंटागन की नजरें अब जापान के मोगामी क्लास और दक्षिण कोरिया के डेगू क्लास पर टिकी हैं। ये कोई साधारण जहाज नहीं है, बल्कि आधुनिक इंजीनियरिंग का नतीजा है। जापान का मोगामी क्लास 5,500 टन का स्टील्थ जहाज पूरी तरह से ऑटोमेशन से लैस है। इसे तैयार करने के लिए मात्र 2 साल लगते हैं और कीमत सिर्फ $500 मिलियन है, जो अमेरिकी जहाजों से आधी है। जबकि कोरिया का डेगू क्लास 3600 टन का फ्रिगेट अपने साइलेंट प्रोपल्शन शांत इंजन के लिए जाना जाता है, जो इसे दुश्मन की रडार से बचने में मदद करता है। खास बात यह है कि इन दोनों देशों के जहाजों में अमेरिकी MK-41 वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टम पहले से ही फिट हो सकता है, जिसे इन्हें अमेरिकी बेड़े में शामिल करना आसान होगा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहला मौका होगा जब अमेरिका किसी दूसरे देश से बने युद्धपोत खरीदेगा, लेकिन ये रास्ता कांटों से भरा है, क्योंकि अमेरिकी कानून के मुताबिक ये अनिवार्य है कि सेना के जहाज केवल घरेलू यार्ड में ही बनने चाहिए। अब इसके लिए राष्ट्रपति ट्रंप को विशेष संवैधानिक शक्तियों का इस्तेमाल करना होगा। शायद अमेरिका अब हकीकत को कबूल कर चुका है कि अकेले दम पर अब समंदर का सिकंदर बने रहना मुमकिन नहीं है। इसके लिए भविष्य में अमेरिकी नेवी के झंडे के नीचे अगर जापानी या कोरिया डिजाइन के जहाज नजर आ सकते हैं।
टीम न्यूज नेशन। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।